हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिरप के बारे में जो बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सिरप हमारा आता है सुमोल के नाम से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिरप है। यह मार्केट में आपने ज़रूर से देखा होगा। तो सुमोल नाम से इस तरीके से मार्केट में देखने को मिलती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो होता है पैरासीटामॉल होता है और मेफेनमिक एसिड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज़ जो होता है, अगर बच्चे को फीवर हो गया तो उसको कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर बच्चे के शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर डोजेस की बात करते हैं, मतलब कितने मात्रा में देना है, अगर बच्चा जो है 1 kg का है तो उसको जो है 15 mg देना है। ठीक है। अगर हमारा बच्चा 5 किलो का है तो उसको 75 mg देना है। ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा सेकंड सिरप आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, आपने इसको मार्केट में ज़रूर से देखा होगा। तो यह हमारी ओंडम के नाम से आती है। ठीक है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा ओंडम सेट्रॉन आता है। ठीक है। इसका यूज़ जो होता है, अगर बच्चे को उल्टी हो रही, मतलब वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देनी है। अगर बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देना है। अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन यहाँ पे जो आती है, ठीक है, यह हमारी आती कोलीमैक्स के नाम से आती है। मार्केट में इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगी कोलीमैक्स। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं कोलीमैक्स। इसके अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा डाईसाइक्लामीन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है तो तुरंत इस सिरप का यूज़ करें। ठीक है। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, अगर बच्चा 6 से 12 महीने का, उसको 1.5 ml दिन में 2 बार देना है। अगर बच्चा 1 से 5 साल का तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे सिरप आता है, यहाँ पे दिखा देते हैं इसका, ऑमनिक्स के नाम से ये हमारा सिरप आता है। तो इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें हमारा आता है एमॉक्सिसिलिन आता है और इसके साथ साथ पोटेशियम क्लेवनेट सॉल्ट आता है। ठीक है। यह हमारी जो है सस्पेंशन के फॉर्म में आता है अकॉर्डिंग टू आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो बच्चे को अगर लंग्स में इन्फेक्शन है, मतलब फेफड़े में इन्फेक्शन है, तब इसका यूज़ करते हैं। कान में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज़ करेंगे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तब इसका यूज़ करते हैं। अगर डोजेस की बात करते हैं, मतलब कितनी मात्रा में देना है, तो बच्चा अगर 6 से 12 महीने का है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देनी है। अगर बच्चा जो है 1 से 5 साल का तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सिरप आता है, मेप्टाल पी के नाम से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिरप हमारा है। यह भी मार्केट में आपने ज़्यादातर इसको देखा होगा, सस्पेंशन के फॉर्म में आता है मेप्टाल पी के नाम से। ठीक है। इसके जो कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा मेफेनमिक एसिड पाया जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर बॉडी में पेन हो रही है बच्चे के तब इसका यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ बच्चे के अगर पेट में दर्द हो रहा है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं तो वही है कि अगर बच्चा जो है 1 किलो का है तो उसको 15 mg देना है। अगर बच्चा 5 किलो का है तो उसको 75 mg देना है। अब जो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट जो सिरप आती है वह हमारी ऑलफ्लेक्स मैक्स के नाम से आती है, ऑफ्लेक्स मैक्स के नाम से आती है। इसमें जो कंपोजिशन आता है ये हमारा ओफ्लक्सासिन आता है और मेट्रोनाइडाजोल आता है। ठीक है। तो इसके पहले वाले में वीडियो में बताया हूँ कि अगर जो हमारा मेडिसिन है उसके लास्ट में कौन सा वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन कौन सी होती है, किस कैटेगरी की मेडिसिन होती है। तो ओफ्लक्सासिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है, क्योंकि इसके लास्ट में जो हमारा वर्ड आया सिन वर्ड आया। तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेट्रोनाइडाजोल है एक तरीके की हमारी जो है एंटी अमीबिक ड्रग है। ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर से वॉच कर लीजिएगा, तुरंत देख के ही पहचान जाएंगे कोई भी फार्मूले को। ठीक है। कोई भी साल्ट को देख के तुरंत पहचान जाएंगे कि वह हमारी मेडिसिन किस काम में आती है। ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है, पेट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया बच्चे के तब इसका यूज़ करते हैं। अगर बच्चे को डायरिया मतलब दस्त हो गई तब इसका यूज़ करते हैं। अगर डोजेस की बात करते हैं, अगर बच्चा 6 से 12 महीने का तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देनी है। अगर बच्चा जो है 1 से 5 साल का है तो उसको जो है 5 ml दिन में 2 बार देनी है। अगली जो सिरप हमारी आती है
वह हमारी आती है बिकाजिट के नाम से आती है। यहाँ पे देख सकते हैं बिकाजिट इस तरीके की हमारी जो सस्पेंशन के फॉर्म में आती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा सस्पेंशन इमल्सन होते क्या हैं। तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फार्मूला मतलब जो साल्ट पाया जाता है वह हमारा एजिथ्रोमाइसिन है। तो यह भी एक तरीके का हमारा एंटीबायोटिक है, क्योंकि इसके लास्ट में माइसिन वर्ड आया। तो उस वीडियो को जरूर से जाके वॉच कर लीजिए जो मैंने अभी बोला आपको। अगर इसका यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज जो होता है लंग्स इन्फेक्शन में करते हैं, और इसके साथ साथ अगर कान में कोई भी इन्फेक्शन बच्चे के हुआ है तब भी इसका यूज़ करते हैं। अगर बच्चे के स्किन में कोई इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, अगर बच्चा 6 से 12 महीने का उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देनी रहती है। अगर बच्चा जो है 1 से 5 साल का तो उसको दिन में 2 बार 5 ml देनी रहती है। अब जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो सिरप आता है ऑमनिक्स के नाम से आता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में देखने को मिलती है। यह भी हमारा सस्पेंशन फॉर्म में आता है। ठीक है, इसमें अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, मतलब इसमें साल्ट जो पाया जाता है हमारा सिफेक्सिन साल्ट पाया जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, बच्चे के अगर नाक में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे के गले में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, बच्चा अगर 6 से 12 महीने का उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। अगर बच्चा जो है 1 से 5 साल का उसको 5 ml दिन में 2 बार देनी रहती है। अब जो हमारा अगला आता है सिरप बहुत ही पॉपुलर है, इसको तो आपने देखा ही होगा, अल्बेंडाजोल के नाम से आता है। यह भी हमारा सस्पेंशन फॉर्म में आता है अकॉर्डिंग टू आईपी। तो इसमें जो अल्बेंडाजोल है लास्ट में देख लीजिए एजोल वर्ड आ रहा है, तो इसको देख के आप पहचान जाएंगे कि किस काम में आता है। सो इस वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाकर वॉच कर लो। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन, मतलब इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है अल्बेंडाजोल सॉल्ट पाया जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर बच्चे के पेट में जो है कीड़े पड़ गए हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर इसका डोजेस की बात करते हैं, अगर बच्चा 6 से 12 महीने को उसको 3 ml दिन में 2 बार देनी है। अगर बच्चा जो 1 से 10 साल का है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देनी रहती है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिरप आता है वह हमारा आता है मोन्टेक एलसी के नाम से आता है। बहुत ही पॉपुलर हमारा यह सिरप है। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है मार्केट में इस तरीके की आती है, हमारी सिप्ला से आती है, सिप्ला कंपनी के थ्रू। तो इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें जो होता है मॉन्टेल्यूकास्ट होता है और लेवोसिट्रिजिन होता है। ठीक है, तो इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज़ अगर कोई एलर्जी है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तब उसके लिए यूज़ करते हैं। बच्चे की अगर नाक बह रही तब उसका यूज़ करते हैं। तो नाक बहना एक तरीके की एलर्जी ही है। अगर इसका डोजेस की बात करते हैं, तो अगर बच्चा 1 से 2 साल का है तो उसको 3 ml दिन में 2 बार देनी है। अगर बच्चा जो है 2 से 10 साल का है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देनी रहती है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिरप आता है वह सेट्रेजिन के नाम से आता है। तो इस तरीके से मार्केट में देखने को मिलती है। तो इसमें अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड इस तरीके से पाया जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज़ एलर्जी में करते हैं, सर्दी जुकाम में करते हैं, नाक बह रही बच्चे की तब इसका यूज़ करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, बच्चा 3 से 6 महीने का है तो उसको 1 ml दिन में 2 बार देना। तो यहाँ पे बीडी रहेगा, बीडी लिख लीजिएगा। अगर बच्चा जो 6 से 12 महीने का उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। ठीक है, अगर बच्चा जो है 1 से 10 साल का है, ठीक है, तब उसको क्या करना है 3 ml दिन में 2 बार इस तरीके से देनी रहती है। अब हमारा जो आता है अगला सिरप, यहाँ पे सॉरी थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो यहाँ पे हमारा साल्विन कोल्ड के नाम से हमारा यह सिरप आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं साल्विन कोल्ड। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें हमारा पैरासीटामोल होता है और क्लोरफेनामाइन मैलेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है। अगर बच्चे को जो है सर्दी जुकाम हुआ तब इसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है। ठीक है, यह क्या करता है बुखार को कम करेगा, कोल्ड को कम करने का काम, मतलब एलर्जी अगर हुई रहती है बच्चे के अंदर तो क्लोरफेनामाइन मैलेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बच्चे की नाक बह रही मतलब एक तरीके का एलर्जी है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, बच्चा जो है 3 से 6 महीने का उसको 1.5 ml दिन में 2 बार देना। तो यहाँ पे भी बीडी लिख लेंगे,
ठीक है। अगर बच्चा 6 से 12 महीने का, उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देनी है। अगर बच्चा जो है 1 से 10 साल का, तो उसको भी 5 ml दिन में 2 बार देनी रहती है। अब हमारी जो अगली मेडिसिन आती है, मतलब अगला सिरप जो आता है जेनफ्लॉक्स के नाम से आता है। तो इस तरीके से मार्केट में देखने को मिल जाएगी, सस्पेंशन फॉर्म में आती है। तो इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है ओफ्लॉक्सासिन होता है, एक तरीके की एंटीबायोटिक हमारा है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो फेफड़े में अगर बच्चे के इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ करते हैं, कान में इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ करते हैं, त्वचा में कोई मतलब स्किन में इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ करते हैं। इसका डोजेस की बात करते हैं 6 से 12 महीने का तो 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। अगर 1 से 5 साल का है तो 5 ml दिन में 2 बार देना है। अब हमारा अगला जो आता सिरप है ग्लिक्टक्स के नाम से आता है, बहुत ही पॉपुलर है, आपने इसको मार्केट में ज़रूर से देखा होगा। इस तरह देखने को मिलती है। इसमें जो पाया जाता है कंपोजिशन, मतलब जो सॉल्ट पाए जाते हैं हमारा टरब्यूटालिन सल्फेट होता है और हमारा ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो इसका यूज़ जो होता है, दमा अगर बच्चे को हुआ तब इसका यूज करते हैं। ब्रोंकाइटिस, मतलब अगर उसके ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, अगर कहीं पे आइटिस वर्ड आए लास्ट में तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जिसको बोलते हैं सूजन, स्वेलिंग बोलते हैं। अगर बच्चे को अगर कफ आ रही है, मतलब बलगम जम गया है, तब इसका यूज़ करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, बच्चा जो अगर 4 से 10 साल का है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देनी रहती है। अब बात करते हैं, अगला आता है सिनारेस्ट, बहुत ही पॉपुलर हमारा सिरप है सिनारेस्ट। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पैरासीटामोल होता है और क्लोरफेनामाइन मैलेट और सोडियम सिट्रेट होता है। तो इस तरीके से मार्केट में देखने को मिल जाती है। ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हुआ है तब इसका सिनारेस्ट का यूज़ करते हैं, अगर नाक बह रही बच्चे की तब इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब डोजेस की बात करते हैं, मतलब कितनी मात्रा में देना है। अगर बच्चा 3 से 6 महीने का, उसको 1.5 ml दिन में 2 बार देना। तो यहाँ पे भी बीडी लिख लेंगे। ठीक है, बीडी दिन में 2 बार देना। अगर बच्चा 6 से 12 महीने का 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर बच्चा जो है 1 से 10 साल का है तो उसको जो है 5 ml दिन में 2 बार देना है। अब हमारा जो अगला मेडिसिन आता है ये हमारी लास्ट है। ठीक है। यह जिंकोविट के नाम से आती है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मल्टीविटामिन, एक तरीके का मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप हमारा है। ठीक है। यह ज़्यादातर सभी के लिए यूज़ किया जाता है जिंकोविट। ठीक है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें हमारा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स आते हैं। ठीक है। अगर बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाना है, मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाना है, तो इसको आप दे सकते हैं। बच्चे को भूख बढ़ाने के लिए भी इसको दे सकते हैं। अगर इसका डोजेस की बात करते हैं, अगर बच्चा 6 से 12 महीने का, उसको 3 ml दिन में 2 बार देना रहता है। अगर बच्चा 1 से 10 साल का है उसको 5 ml दिन में 2 बार देना रहता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे कई सारे सिरप्स के बारे में बता दिए जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।